वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। आज ही हम छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है इसमें है ना कितने, जैसे टीबीपी जो शेप होती है या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या शेप जिसे बोलेंगे, इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं और कितने एज होते हैं। ठीक है, पेंटागोनल बाइपायरामिडल, हेक्सागोनल बाइपायरामिडल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, इनमें है ना हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनल बाइपायरामिडल में। जो भी नए व्यूवर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देवें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ट्राइगोनल बाइपायरामिडल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, अब इसमें कॉर्नर्स देखेंगे हम, एक देखेंगे हम फेस और एक देखेंगे एज। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? देखो ये जितने ये है ना, ये कॉर्नर्स है इसके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। टीबीपी में कितने होते हैं? 5 कॉर्नर्स होते हैं। अब फेस कैसे देखेंगे, फेस कितनी होती है और एज कितनी होती है? तो यहाँ पे देखो ये है ना, ये एक ट्राइगोनल फेस है ना। कैसी है? ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल फेस है। एक फेस ये हो गई, इन तीनों को मिला के एक फेस क्या हो जाएगी? एक फेस ये हो जाएगी। ठीक है, 2 फेस हो गई। देखो एक ये ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर फेस हो गई। ठीक है, एक ये दिखा दी। अब आपको है ना यहाँ पे देखना थोड़ा सा, तो 3D को देखना। एक है ना ये, एक ये हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये वाली हो जाएगी, और इसी तरह से एक ये वाली ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर फेस हो जाएगी। इस ऊपर वाला जो है ना, प्लेन के ऊपर जो लिगेंड है उसके साथ कितने ट्रायंगुलर फेसेस हो गई? 1, 2 और 3, 3 ट्रायंगुलर फेसेस हो गई। इसी तरह जो प्लेन के नीचे जो लिगेंड है उसके साथ भी है ना, जो प्लेन में जो लिगेंड है वो कितनी है ना ट्रायंगुलर फेसेस बना लेंगे। देखो एक तो ये ट्रायंगुलर फेस हो गई। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फेस ये वाली हो गई और एक ट्रायंगुलर फेस ये वाली हो गई। तो टोटल 1, 2, 3, नीचे वाले लिगेंड से 3 हो गई, ऊपर वाले लिगेंड जो प्लेन के ऊपर है उससे 3 हो गई। तो 3 और 3 टोटल कितनी हो गई? 6 ट्रायंगुलर फेसेस हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 6 ट्रायंगुलर फेसेस है। अब है ना एज देखते हैं। देखो ये है ना, जो कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइंस होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम एज बोलते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब क्यूब में कितनी एज होती है? 12 एज होती है। उसमें कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। देखो ये क्या है? क्यूब के कॉर्नर्स होते हैं, और इनको मिलाने वाली ये वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एज कहलाती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में तो सबको इतना मतलब बेसिक सा है, वैसे लेक्चर भी डले हुए हैं सॉलिड स्टेट के, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अब देखो ये जो कॉर्नर्स को मिलाने वाली एक लाइन, 2 लाइन, 3 एस तो क्या हो गई? प्लेन में हो गई। अब देखो इस वाले को और इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, इस वाले को और इस वाले को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ये हो गई। तो कितनी हो गई? 3 तो प्लेन में हो गई, 3 प्लेन के ऊपर हो गई। इसी तरह से ना इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ये हो गई, इसको और इसको मिलाने वाली एज ये हो गई, और इसको और इसको मिलाने वाली एज ये हो गई। तो टोटल नंबर 3 तो प्लेन में हो गई, 3 प्लेन के ऊपर वाले जो एटम है, कॉर्नर है, उसको मिलाने वाली लाइन हो गई, प्लेन वालों को है ना। और 3 है ना, 3 जो जो प्लेन के नीचे जो कॉर्नर है उसको, जो प्लेन में जो कॉर्नर्स है उनको मिलाने वाली 3 लाइन ही हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो गई? 9 हो गई। देखो अगर फिर से आपको बता दे, देखो 1, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9, तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है ना पेंटागोनल बाइपायरामिडल में है ना कॉर्नर कितने हैं? 5 है। फेस कितनी है? 6 है। और सारी जो फेसेस है वो कैसी है? एंगुलर या ट्राइगोनल है। और एज कितनी है? 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना एज में कंफ्यूज नहीं होना है। एज में ये देखना है कि जो प्लेन में जितने हैं ना उनको मिलाने वाली कितनी लाइनें हैं, उन कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइनें, और जितने है ना प्लेन में जितने एटम्स होंगे ना, और प्लेन के एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो जो प्लेन के ऊपर जो एटम रहेगा ना, वो जितने प्लेन में रहेंगे ना उतनी है ना लाइनें प्लेन के ऊपर वाला एटम से जो मतलब ऊपर वाले कॉर्नर को जोड़ने के लिए रहेगी। जैसे है ना यहाँ पे
हेड्रल में देखते हैं तो चार तो है ना एटम प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर है, तो चार जो लाइनें होगी ना ये ना इन कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए हो जाएगी। और जो चार लाइनें ऐसे क्या होगा कि जो ऊपर वाला कॉर्नर होगा ना इसको देखो ये जोड़ने वाली लाइंस होगी, है ना। प्लेन के ऊपर जो होगा ना उस कॉर्नर को प्लेन में जो कॉर्नर्स है चार उससे जोड़ने वाली लाइन होगी। इसी तरह अगर है ना प्लेन के नीचे अगर कोई एटम है, ठीक है, तो उस कॉर्नर को प्लेन के नीचे जो एटम है या कॉर्नर जिसे हम कॉर्नर बोल रहे हैं उस कॉर्नर को प्लेन में जो चार कॉर्नर है उनसे जोड़ने वाली चार लाइनें होगी, ठीक है, मतलब एजेस होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो जाएगी, प्लेन में चार हो गई, प्लेन के ऊपर वाले एटम को प्लेन वाले जो कॉर्नर से जोड़ने वाली चार लाइन हो गई, और प्लेन के जो नीचे जो कॉर्नर है उसको प्लेन में जो कॉर्नर से उनसे जोड़ने वाली चार लाइन्स हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इन जनरल देखा जाए तो जितने एटम है ना प्लेन में होते हैं ना, देखो 1 2 3 है ना, 3 एटम प्लेन में है तो इसकी है ना 3 गुना जो होती है ना, है ना, उतनी जो 3 गुना जो होता है ना उतनी जो क्या होती है एज होती है। जैसे कि है ना प्लेन में यहाँ पे कितने एटम है, 4 है, तो इसका 3 गुना कितनी हो जाएगी, 12, तो यहाँ पे कितनी होएगी, 12 एज होएगी। अब यहाँ पे देखो प्लेन में कितने एटम है, 5 है, 5 का 3 गुना कितना होता है, 15, है ना, तो 15 एज हो जाएगी इसमें, देखो ये 15 एज है। और इस वाले हेक्सागोनल बाइपिरामिडल में देखो प्लेन में कितने एटम है, 6 है, तो 6 की 3 गुना कितनी हो गई, 18, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये वाला केस डिफरेंट है, ठीक है। ये जो पायरामिडल टाइप के होते हैं ना बाईपायरामिडल, ये है ना, और ये चीज ध्यान रखना, ये है ना मोनोपायरामिडल, जैसे स्क्वायर पायरामिडल में ये चीज मत लगा देना कि इसमें कितनी होगी। जैसे ये स्क्वायर पायरामिडल आ जाए तो इसमें कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 तो है ना, ये प्लेन वाले जो एटम्स होंगे उनको जोड़, प्लेन वाले जो कॉर्नर्स होंगे उनको जोड़ने के लिए रहेगी। और यहाँ पे ना देखो 1 2 3 और 4, नीचे तो एटम है नहीं, स्क्वायर पायरामिडल है ये, है ना ज्योमेट्री, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो एज रहेगी वो 8 ही रहेगी। तो दोनों तरफ से है ना बाई पायरामिडल होना चाहिए। तो बाई पायरामिडल में जितने प्लेन में एटम्स है उससे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। अब जैसे है ना इस वाले में ऑक्टाहेड्रल में है ना टोटल नंबर ऑफ फेस देखते हैं, है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस, इनको एक बार मिटा देते हैं। अब जो फेस कैसे बनाता है, ये जो एक तो ऊपर वाला आइटम जो प्लेन के ऊपर है, एक है ना ये जो सेंटर वाला आइटम, और ये कोई भी एक है ना कॉर्नर, ये तीनों मिला के एक है ना वो फेस बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तीनों एटम मिलके एक फेस बनाएंगे, ये तीनों एटम मिलके एक फेस बनाएंगे, और इसी तरह से ये तीनों एटम मिलके फेस बनाएंगे। तो मतलब यहाँ से कितने जो प्लेन के ऊपर वाला जो कॉर्नर है वो कितनी फेसेस बना रहा है, 4 फेसेस बना रहा है। इसी तरह ये वाला जो कॉर्नर होएगा सेंट्रल एटम होएगा, और है ना ये वाला जो एक कॉर्नर हो जाएगा ये मिलके है ना उसी तरह 4 फेसेस ये बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अगर है ना टोटल नंबर ऑफ फेसेस देखे ना तो प्लेन में जितने मॉलिक्यूल है ना उसका मल्टीप्लाइड बाई 2। जैसे यहाँ पे प्लेन में है ना चार एटम है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होंगी, फेसेस होंगी, ठीक है। और जो एज कितनी होएगी, प्लेन में कितने एटम है मल्टीप्लाइड बाई 3, वो क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, देखो ये वाला एक वो फेस बना लेगा, ये तीनों एटम मिलके फिर अलग फेस बनाएंगे, ये तीनों मिलकर अलग फेस बनाएंगे, ये और ये मिलके ये फेस बना लेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी हो जाएगी, अब इसमें तो काफी ज्यादा हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो मतलब ये वाला आइटम और ये वाला आइटम एक फेस बनाएगा, इसी तरह से ये वाला आइटम और ये वाला आइटम एक फेस बनाएगा, ये एटम और ये एटम एक फेस बनाएगा, ये एटम और ये एटम एक फेस बनाएगा, ये एटम और ये एटम एक फेस बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस जैसे क्या हो जाएगी, ये ए फेस हो गई, अगर इसको देखें हम अगर अलग कलर से मार्क करें तो ये बी फेस हो जाएगी। फिर अगर इसे है ना ये वाली कौन सी सी फेस हो गई, ये वाली डी फेस हो गई, और ये ई फेस हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ फेस ऊपर वाला आइटम कितनी बना रहा है, 5 बना रहा है। उसी तरह से है ना
ये जो प्लेन के नीचे एटम है वो भी बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी हो जाएगी, 5 + 5 मतलब 10 हो जाएगी। तो अगर जो बायपायरामिडल टाइप के अगर कोई मॉलिक्यूल है तो जो टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर ऐसे कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए प्लेन, नंबर ऑफ कॉर्नर इन प्लेन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो जाएगा। और जो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉर्नर इन ए प्लेन मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 एटम है प्लेन में। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी हो जाएगी, 6 × 2 12 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो जाएगी, 6 × 3 18 हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना, ये किस में एप्लीकेबल है, बायपायरामिडल टाइप की कोई भी शेप हो, बायपायरामिडल शेप में ही ये एप्लीकेबल है। टोटल नंबर ऑफ फेस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेस की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन प्लेन मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एज की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन प्लेन मल्टीप्लाइड बाई 3। ये क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एज हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन जो बायपायरामिडल शेप वाला मॉलिक्यूल होगा ना उसी में एप्लीकेबल होगी। अब जैसे वो ट्राइगोनल बायपायरामिडल हो सकता है, पेंटागोनल बायपायरामिडल हो सकता है, स्क्वायर बायपायरामिडल, जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना उसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बायपायरामिडल बोल सकते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर हो गया, एक लिगेंड ऊपर होता है एक लिगेंड नीचे होता है, तो इसे स्क्वायर बायपायरामिडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायपायरामिडल वाली शेप में। अब जैसे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फेस, तो ये ट्रायंगुलर फेस, कॉर्नर्स की बात करें सबसे पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर्स है। ठीक है, इसमें ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। अब फेस की बात करें तो देखो एक फेस और ये 2 फेस है ना, 2 फेस तो कैसी हो गई, ट्रायंगुलर हो गई। और ये जो है ना, ये जो बायपायरामिडल टाइप के होते हैं ना उसमें जो सभी फेसेस कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। सभी फेसेस कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। इनमें ना सारी फेसेस कैसी होती है, ट्रायंगुलर ही होती है। ठीक है, लेकिन है ना यहाँ पे ना मतलब 2 तो कैसी फेसेस है, ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर है। और जो 3 फेसेस है ना, देखो एक तो ये रेक्टेंगुलर हमें दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर हमें ये दिख रहा है, और एक ऐसा ही है ना पीछे भी है भाई। देखो एक बार दोबारा से देखो, एक इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला के ये है ना एक रेक्टेंगुलर फेस दिख रही है ना, ये देखो आयताकार है ना, एक आयताकार फेस दिख रही है। इसी तरह से एक आयताकार फेस देखो ये दिख रही है, और इसी तरह एक आयताकार फेस है ना पीछे होएगी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक आयताकार फेस पीछे होएगी। तो टोटल है ना रेक्टेंगुलर फेस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ट्रायंगुलर फेस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में कितनी होएगी, 5 होएगी, जिसमें से 3 तो रेक्टेंगुलर होएगी और 2 ट्रायंगोनल होएगी। और अगर इसमें एज की बात करें तो एज तो बिल्कुल हमें दिख ही रही है कि कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइंस होती है उन्हें ही हम एज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 5 6, इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली 7, ये 8 और ये 9। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इस प्रकार से हम है ना जो डिफरेंट ज्योमेट्री या शेप है उसमें है ना कॉर्नर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, कई जगह ये है ना काम में आता है, कई बार इससे है ना क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम है ना कॉर्नर, फेस एंड एज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।